आज का युवा सिर्फ अंतरिक्ष की खबरें नहीं देख रहा, वो उसके भविष्य पर भी काम कर रहा है। कोई नई सैटेलाइट तकनीक बना रहा है तो कोई ऐसे स्पेसक्राफ्ट तैयार कर रहा है जो आने वाले समय में अंतरिक्ष की दुनिया बदल सकते हैं। तो चलिए आपको मिलवाते हैं उन युवा इंजीनियर्स से जिनके बड़े आइडियाज भारत की स्पेस जर्नी को नई उड़ान दे रहे हैं। बदलती स्पेस इकोनॉमी में भारत के युवा स्टार्टअप्स नई संभावनाओं को हकीकत में बदल रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक और साहसिक सोच के साथ वो ऐसी अंतरिक्ष प्रणालियां विकसित कर रहे हैं जो आने वाले समय में पृथ्वी की निगरानी, स्पेस लॉजिस्टिक्स और वैश्विक सैटेलाइट तकनीक की तस्वीर बदल सकती हैं। इसी बदलाव की एक मिसाल है बेंगलुरु का स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्साई। युवा इंजीनियरों द्वारा स्थापित गैलेक्साई ने मई 2026 में मिशन दृष्टि के साथ दुनिया का पहला ऑप्टोसार सैटेलाइट लॉन्च कर भारतीय निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में एक नई उपलब्धि हासिल की। हम दुनिया की पहली ऑप्टोसार सैटेलाइट बना रहे हैं, विच इज अ मल्टी सेंसर सैटेलाइट, जिसमें हम ऑप्टिक्स और रेडार्स को कंबाइन करके ऑल वेदर इमेजिंग कर पाते हैं। और ये सॉल्व कर रहा है आपकी रिलायबिलिटी प्रॉब्लम। तो चाहे क्लाउड्स हो, चाहे नाइट टाइम हो, वेदर हो या क्लियर स्काई हो, आपको वही इमेज मिलेगी इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल। ऑप्टिकल और SAR तकनीक को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ने वाला ये नवाचार हर मौसम और दिन रात पृथ्वी की सटीक निगरानी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आपदा प्रबंधन, कृषि, पर्यावरण संरक्षण, शहरी नियोजन और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ये तकनीक बड़ा बदलाव ला सकती है। और जो सैटेलाइट है वो 28,000 किलोमीटर पर आवर पे मूव करता है। तो अगर इसका टाइमिंग अलग है और इसका टाइमिंग अलग है तो दोनों अलग अलग लोकेशंस को इमेज कर रहे हैं। तो एक तो टाइमिंग सिंक्रोनाइजेशन करना होता है, दूसरा आपको लोकेशन सिंक्रोनाइजेशन करना होता है और तीसरा आपको सॉफ्टवेयर से उसको इंटीग्रेट करना होता है, एरर्स को करेक्ट करना होता है। ये तीनों जो डिफरेंट लेवल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन चैलेंजेस हैं, ये किसी को भी बहुत परेशान करेंगे। तो उन्हीं चीज़ों को हमने सॉल्व किया ऑप्टोसार पे। गैलेक्साई की तरह ही भारत के युवा उद्यमी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। वर्ष 2025 में स्थापित चेन्नई स्थित इनबाउंड एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड पुनः प्रयोज्य रियूजेबल स्पेसक्राफ्ट विकसित कर रहा है। कंपनी का लक्ष्य ऐसे अंतरिक्ष यान तैयार करना है जो लो अर्थ ऑर्बिट तक कार्गो पहुंचाने के साथ साथ उसे सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस भी ला सकें। वर्ष 2028 तक अपने पहले प्रोटोटाइप स्पेसक्राफ्ट के प्रक्षेपण की योजना के साथ ये स्टार्टअप भारत की उभरती स्पेस लॉजिस्टिक्स और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने की दिशा में काम कर रहा है। We want to be able to have multiple different spacecraft in space. These are not only solving the cargo problem to and from the International Space Station or future commercial space stations, but we are regularly sending cargo to and from these space stations, but we are also bringing back valuable payloads from space. This can be low volume, high value goods like semiconductors or pharmaceuticals. We're making them, enabling them inside our spacecraft, manufacturing them in space and then bringing them back. युवा नवाचार की ये उड़ान यही नहीं रुकती। चेन्नई स्थित हॉपरी एरोस्पेस भी भारत के उभरते स्पेस टेक स्टार्टअप्स में शामिल है। कंपनी HAI आधारित नैनो सैटेलाइट और लो अर्थ ऑर्बिट लियो सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन विकसित कर रही है। इसका लक्ष्य नागरिक और रक्षा दोनों क्षेत्रों के लिए रियल टाइम उच्च रेजोल्यूशन सैटेलाइट इमेजरी उपलब्ध कराना है। We can able to provide the live images, satellite images in future. So we are planning to build a Akashvani low Earth orbit satellite constellation. So that will give the civil and also defense usages. भारत का स्पेस सेक्टर अब केवल रॉकेट और सैटेलाइट तक सीमित नहीं रहा, बल्कि नवाचार, उद्यमिता और आत्मनिर्भरता का नया प्रतीक बन चुका है। युवा इंजीनियरों और वैज्ञानिकों द्वारा स्थापित ये निजी स्टार्टअप भारत को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्पेस लॉजिस्टिक्स और सैटेलाइट नवाचार में वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहे हैं। यही नई पीढ़ी भारत के स्पेस मिशन के अगले अध्याय को आकार दे रही है।